उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि शासन के द्वारा तमाम विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं का हल किया गया है, लेकिन ग्राम रोजगार सेवकों के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। जहां संगठन के द्वारा 3 तारीख का कार्यक्रम स्थगित किया गया था, तो वहीं पर देखने को मिला है कि संगठन के द्वारा अब आगे की रणनीति भी अपना ली गई है। आगामी 10 अगस्त को राजधानी लखनऊ में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, इस अति महत्वपूर्ण बैठक में आपको देखने को मिलने वाला है कि संगठन के द्वारा आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पर संगठन के पदाधिकारी या यूं कहे कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अब जो भी कदम उठाना पड़े उठाया जाएगा, लेकिन अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है और ये बेहद बहुमूल्य समय है। इस वक्त पर सभी हर एक कोशिश करेंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो ग्राम रोजगार सेवक है उनकी समस्याओं का हल हो जाए, इसके लिए आगे की रणनीति 10 तारीख को बनाई जानी है। चाहे फिर वो रास्ता आंदोलन का अपनाया जाए या फिर जो भी रास्ता अपनाया जाए, हर एक कदम उठाने के लिए संगठन के पदाधिकारी तैयार हो चुके हैं। वहीं पर आपको बता दें कि तमाम बैठकें हुई, लेकिन बैठकों से और जो शासन प्रशासन के साथ वार्ता हुई उससे कोई भी उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पाया। इस वजह से 10 तारीख को बैठक होने वाली है और 10 तारीख को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद आगे की रणनीति साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल 10 तारीख की क्या कुछ तैयारी है, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए, और ऐसे में आप लोगों के द्वारा 10 तारीख को एक बैठक की जानी है, क्या तैयारी है, किस वजह से ये बैठक हो रही है? ये बैठक सभी जिला अध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को और जो हमारे प्रदेश के प्रांतीय कमेटी के सदस्य हैं सभी को लेकर के एक बैठक की जानी है जी। एक्चुअली हमारा आंदोलन 1 जुलाई 2026 को हुआ था, जिसमें हमारी वार्ता पार्टी प्रमुख सचिव ग्राम विकास आयुक्त महोदय और माननीय मंत्री जी से हुई थी जी। कई चक्रों में वार्ता हुई, माननीय मंत्री जी से भी वार्ता हुई और सभी लोगों से वार्ता हुई, विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई। मानदेय तो कुछ जनपदों में पहुंच गया, कुछ जनपदों में कंटीजेंसी की बात कही जा रही है तो वहां भी नहीं पहुंच पाया है जी। उस कई चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक अत्यावश्यक बैठक इंजीनियरिंग संघ भवन लखनऊ में बुलाई है 10 को, और हम सभी लोग एक रणनीति के तहत पुनः बैठक करेंगे और जो रणनीति होगी, चाहे वो आंदोलन की रणनीति हो और चाहे वो विधानसभा घेराव की रणनीति हो, हम लोग रणनीति तैयार करते हुए फिर अगला कदम बढ़ाने का काम करेंगे। जी कुलदीप जी, क्या इस बीच में जो आप लोगों का कार्यक्रम स्थगित हुआ था उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई बातचीत शासन से हुई है? बात तो बहुत सौ से हुई, माननीय मंत्री जी बुलाया भी, माननीय मंत्री जी से बात भी हुई, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे जो 3 को मैंने कार्यक्रम रखा था वो भी स्थगित किया। लेकिन अब हमारा बात करने से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि रोजगार सेवक पूरी तरह से, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, अब रोजगार सेवक रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रोजगार सेवक को सभी लोगों ने चला हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो और चाहे आज भाजपा की सरकार मौजूदा के समय में है। हाँ, सभी लोगों ने छलने का काम किया है, इसलिए अब छलने का काम हुआ खत्म। अब रोजगार सेवक अपने बल पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इल्जाम कुछ भी हो, हम लोग सहने और तैयार है हर स्तर से। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।